आप लोग आलोक, भुवाली, हरिवंश, आदित्य, प्रिंस, भावना, ऋतिक, राधे राधे भाई, नूतन कुमारी। चलिए, वेरी गुड। हम शुरू करते हैं। हम लोग परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। कल मैंने आपको परसेंटेज में डेविएशन समझाया था कि डेविएशन से कैसे हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? कल की बात आप लोगों को समझ में आ गई थी दोस्तों? है भाई? अरे हाँ या ना, जवाब दीजिए। बोलो। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 55। इन ए क्लास 60% स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। 30 गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज के कंपेरिजन में। 68%, इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन। यदि 68% स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है, इंक्लूडिंग 30 बॉयज, जिसमें से 30 लड़के हैं, तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बताइए हु डू नॉट पास। गर्ल्स का कितना परसेंटेज पास नहीं हुई। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितनी है। क्या कोई मुझे इस क्लास में बताएगा कि बॉयज और गर्ल्स है कितने? एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं। अगर 60% गर्ल्स है तो बाकी के 40% बॉयज हैं। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 2:3 हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग जो लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां ज्यादा हैं, गर्ल्स कितनी ज्यादा है बॉयज से? 1 यूनिट। सवाल में एक की वैल्यू 30 दे रखी है मेरे दोस्तों, एक की वैल्यू 30, तो दो की वैल्यू 60 और तीन की वैल्यू 90 है। यानी कि 30 बॉयज हैं और 60 बॉयज हैं और 90 गर्ल्स हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट है 150। टोटल 150 स्टूडेंट है। इसे तो हर कोई बालक कर सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बॉयज 60 हो गए, गर्ल्स 90 हो गए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मेरे दोस्तों, यदि 30 लड़कों समेत 68% स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया, टोटल 150 स्टूडेंट है, 150 में से कितने स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया? 60%। तो 150 का 68% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 15 छिक्का 90 और 150 का 8% 12। यानी कि मेरे दोस्तों 102। 150 का 68% कितना होता है? 102। यानी कि 102 स्टूडेंट ने एग्जाम पास करा 150 में से। इन 102 में से भी 30 लड़के हैं। 30 लड़कों समेत 68% ने पास किया एग्जाम। यानी कि जो 68% स्टूडेंट एग्जाम पास किए हैं, उसमें 30 लड़के हैं। इन 102 में से 30 लड़के हैं, तो बाकी की कौन है? 72 गर्ल्स। बाकी की 72 गर्ल्स है। यानी कि कितनी लड़कियों ने एग्जाम पास करा है? 72 ने। तो 90 गर्ल्स हैं, जिनमें से 72 ने एग्जाम पास करा है। 80%। 90 का 80% होता है ना 72। यानी कि 80% गर्ल्स ने एग्जाम पास करा है। तो गर्ल्स फेल कितनी हुई हैं? अगर 80% गर्ल्स पास हो गई हैं, तो 20% बेचारी फेल हो गई हैं। 80 महेश परसेंटेज में बताना है। 18 गर्ल्स फेल हुई हैं। 90 में से 72 पास है, तो फेल कितनी है? 18। 18 गर्ल्स फेल है आउट ऑफ 90। टोटल 90 में से 1/5। 1/5 फेल है, तो परसेंटेज में 20% आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, बहुत ही बेसिक सा सवाल था मेरे दोस्तों, हर स्टूडेंट ने कर लिया आसानी से। अगले प्रश्न की तरफ करेंगे। सवाल नंबर है जी 56। इसका जवाब दीजिएगा। यस आर्यंस। आंसर परसेंटेज में पूछा है। अब देखिए, ये सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारा का सारा खेल इसमें लैंग्वेज का है। आपको लैंग्वेज को पकड़ के रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्यार से समझिएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, हर कोई बच्चा इसको कर सकता है, लेकिन लैंग्वेज उसको क्लियर होनी चाहिए और दिमाग में टिकनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं, पहली अगली लाइन पढ़ेंगे तो पहली लाइन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, सब कुछ दिमाग में रखना है।
इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% मेल है, बाकी फीमेल है। ये बात आप समझे, मेल और फीमेल। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 55% मेल है, 55% मेल है, तो बाकी का 45% क्या है, फिर फीमेल है। बाकी की 45% क्या महिलाएं हैं। आप बोलोगे जी सर, इफ 40% मेल्स आर इलिटरेट, यदि 40% पुरुष निरक्षर है, अनपढ़ हैं, 40% पुरुष, एंड 40% फीमेल्स आर लिटरेट, और 40% महिलाएं साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मैन मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। तो सवाल में जो पूछा जाए उस पर फोकस करो। बताइए किस परसेंटेज से लिटरेट मेल्स, पढ़े लिखे आदमी ज्यादा हैं इलिटरेट फीमेल्स, अनपढ़ महिलाओं से। पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा हैं? तो भाई 55% मेल है, 45% फीमेल है। मुझे निकालना है लिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल के बीच रेशियो मेरे दोस्तों, इलिटरेट फीमेल। आप बताओ, अगर 40% मेल इलिटरेट है, अगर टोटल मेल पॉपुलेशन में से, टोटल पुरुषों में से 40% इलिटरेट अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे लिटरेट कितने हैं? मेल का 60%, मेल पॉपुलेशन का 60% लिटरेट हो जाएंगे। अरे भाई, अगर 40% आदमी अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे कितने? मेल का 60% पढ़े लिखे। आप बोलोगे जी सर। नाउ 40% फीमेल्स आर लिटरेट, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। महिलाएं 40% लिटरेट है, तो इलिटरेट महिलाएं कितनी है? अगर 40% लिटरेट है तो इलिटरेट महिलाएं कितनी है? 60% ही हो जाएगा। ये रेशियो आ गया, मैं हमेशा रेशियो ले लेता हूं। सवाल में आपसे पूछा है कि बताओ लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि ये कैंसल आउट हो जाएगा 60 से 60। ये 55-45 का रेशियो कितना आ गया? 11:9। अभी 5 से चला जाएगा तो इलिटरेट फीमेल से लिटरेट फीमेल मेल कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2/9, 2/9 ज्यादा है। 1/9 11:1/9%, 2/9 22:2/9% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ही लाइन का है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल मैं आपके सामने दूंगा, सवाल नंबर 57। जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब इस एक सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं मैं, और आपको भी ध्यान से पढ़ना सीखना होगा। हमारे देश में लोग सवालों को इज्जत ही नहीं देते, जबकि उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सवाल। एक आदमी का माइंडसेट बताता है कि वो कैसे सवाल पूछता है। इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है, और 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट। सीनियर सिटीजन का 40% इलिटरेट है। 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट। नॉन सीनियर सिटीजन का 25% लिटरेट है। बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन? तो लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स से कितने परसेंट कम है, बताइए, बोलो जल्दी से। देखिए, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है, तो 40% सीनियर सिटीजन हो गए, बाकी नॉन सीनियर सिटीजन। अगर 40% सीनियर सिटीजन हैं, तो बाकी के जो 60% बचे वो वरिष्ठ नागरिक नहीं है, वो नॉन सीनियर सिटीजन हो गए 60%। आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपसे पूछा कि लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट सीनियर सिटीजन, पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन
इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर से कितना परसेंट कम है? तो पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन चाहिए। 40% सीनियर सिटीजन इलिटरेट है। अगर 40% इलिटरेट है तो लिटरेट पढ़े लिखे कितने? 60% पढ़े लिखे हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन का 60% पढ़े लिखे हैं। 25% नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट्स। अगर 25% नॉन सीनियर सिटीजन वोटर लिटरेट है तो इलिटरेट कितने? 75%। अगर 25% मेरे दोस्तों पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने? 75% रेशियो आ गया। सवाल में पूछा है कि लिटरेट सीनियर सिटीजन इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन से कितना परसेंट लेस है, ये पूछा है। तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये रेशियो कितना आ गया? 5 से चला जाएगा, 5 अट्टे 40 और 5 से 15, 8 रेशियो 15 आ रहा है। तो 15 से 8 कितना कम है भी? 7/15 कम है, 7/15। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों जवाब दीजिए। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। तो 7/15 कितना हो जाएगा? 7 गुना। तो 42 + 14/3 यानी कि 46 सही 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 46:2/3%। ना पाटिल, बहुत ही बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये बताइए, सवाल नंबर 58। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है, इज्जत अनुसार इसको करेंगे। हाँ हरिवंश, सर आपको सरकारी स्कूल में मैथ्स का अध्यापक होना चाहिए था सर। सरकारी स्कूल में होना चाहिए था। क्यों? मैं तो ना कहा जरूर सरकारी स्कूल में। हाँ। 60% ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर बॉयज इन एन एग्जामिनेशन। एक क्लास में 60% बॉयज हैं और बाकी गर्ल्स हैं। 80% ऑफ गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। आउट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल 150 मार्क्स, 150 नंबर में से 80% गर्ल्स के 40 से ज्यादा आए हैं। 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन। 60% टोटल स्टूडेंट का 40 मार्क्स से ज्यादा लाए हैं सेम एग्जामिनेशन में। तो आपसे पूछा है देन फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, कितने फ्रैक्शन ऑफ बॉयज ऐसे हैं जिनके या तो 40 नंबर आए हैं या फिर 40 से कम आए हैं। तो ये सवाल मेरे दोस्तों हो गया प्योर डेविएशन का बेसिक क्वेश्चन। मेरे दोस्तों ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। जरा केयरफुली लिसन करेंगे। एक क्लास में 60% बॉयज हैं और तो बाकी की 40% गर्ल्स हैं। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा? 20×60, 20×2 40। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। एवरेज मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को बेस मान के निकाले जाते हैं। आपसे पूछा है कि उन लड़कों का फ्रैक्शन क्या होगा जिनके नंबर या तो 40 है या उससे कम है। तो मुझे 40 से कम नंबर पे फोकस करना है। 80% लड़कियों के 40 से ज्यादा आए हैं। तो 40 से कम कितनी लड़कियों का है? 20%। 20% लड़कियों के 40 से कम नंबर आए हैं। टोटल स्टूडेंट में से 60% ने 40 से ज्यादा नंबर लिए। टोटल स्टूडेंट में से 60% के 40 से ज्यादा आए हैं। तो 40% के 40 से कम आए होंगे टोटल स्टूडेंट में से। ओवरऑल 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 40 से कम आए होंगे। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे बस ये निकालना है कि कितने परसेंट बॉयज ऐसे हैं जिनके 40 से कम नंबर आए हैं। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे? क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? भाई अगर ओवरऑल 40% है तो ये भी 40% होना चाहिए, ये भी 40% होना चाहिए। अभी अगर ओवरऑल 40% है तो ये भी 40% होना चाहिए, ये भी 40, पर ये 20 है, ये -20। ये ओवरऑल ये 20% कम है। तो 20×2 40% कम है मेरे दोस्तों। तो 40% एक्स्ट्रा करवा देंगे बटे 3। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 120 + 40 160% बटे 3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर।
20% का मतलब 1/5, तो 8 गुना है 160%, 8/5 अभी, और नीचे 3 भी है तो 8/15 हो जाएगा। तो 8/15 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8/15। ये बताया मैंने आपको रिवर्स डिविजन, अगर ओवरऑल 40% स्टूडेंट हैं तो 40% ये भी होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए, पर ये 20% ही है, ओवरऑल से 20% कम है। यहाँ पे 2 × 20 -40% का नुकसान है, तो हम 40% एक्स्ट्रा कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। 40% एक्स्ट्रा जिसको हम 3 बॉयज में बांटेंगे, आपको बॉयज का निकालना है /3। ये आया 120 + 40, 160/3%, 20% 1/5, तो 160% कितना है, 20% का 8 गुना है 8/5, उसका भी /3 करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। जिसको ना समझ में वो लेक्चर बंद कर दो, कल का लेक्चर देखो दोबारा से। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 59, जल्दी से बताइए कौन स्टूडेंट इसको करके बताएगा। 10 सेकंड, 30 सेकंड आपके पास है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। अंडरस्टैंड फंडरस्टैंड मत चिल्लाइए, जाकर दोबारा से कल का लेक्चर पढ़िए, ये मत देखो। उमेश सभी नहीं हुए भाई। 40% ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मैन, ठीक है, एंड 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर। 48% of the company's employee earn more than 38,000 rupees per year. What fraction of the women employed by the company earn less than or equal to rupees 38,000 per year? क्या आप इस सवाल के मर्म को समझे हैं कि भैया ये है मैन और ये है वुमेन, ठीक है। अब कम से कम लिखना है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी सॉल्व करना है। 40% मैन है तो 60% वुमेन है, तो रेशियो कितना आ जाएगा मैन वुमेन की संख्या का, 20 दूनी 40, 20 या 60, 2:3। आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपसे ये पूछे कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 रुपीज से बराबर या उससे कम कमाती हैं, तो मुझे कम पे फोकस करना है। 75% आदमी मेल 38,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो 38,000 से कम कितने मेल कमा रहे हैं, 25%। आप बोलोगे जी सर 25%। ओवरऑल 48% एम्प्लॉय ऐसे जो 38,000 रुपीज से ज्यादा कमा रहे हैं, तो बाकी 52% ऐसे हैं
जो 38,000 के बराबर या उससे कम कमा रहे हैं। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट वुमेन ऐसी हैं जो 38,000 रुपीज से कम कमा रही हैं? देखिए, मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया कि आपको यहां पे ओवरऑल वैल्यू दी हुई है मेरे दोस्तों, और आपको यह निकालना है कि वुमेन कितनी, तो आपको 52% पे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए नेट डेविएशन 0 करना होगा मेरे दोस्तों। अगर ओवरऑल 52% है मेरे दोस्तों, तो मेन भी 52% होनी चाहिए, वुमेन भी 52% होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर, लेकिन मेन 25% ही है, 52% नहीं, 25% है, 27% कम है। एवरेज से कंपेयर करते हैं भाई 52%, सब कुछ ओवरऑल होता है, ओवरऑल से कंपेयर करेंगे, मेन 25% है, एवरेज से 27% कम है। तो यहां 2 गुणा 27 है, 54% कम हो रहा है मेरे दोस्तों। तो 54% एक्स्ट्रा कर देंगे ना मेरे प्यारे भाई, 54% एक्स्ट्रा कर दीजिए। एक्स्ट्रा वो कितनी औरतों में बांट देंगे? 3 औरतों में, 3 महिलाएं हैं ना बेस, अब 3 महिलाएं बटे 3, 54/3 18, 52 + 18 70% हो गया। कि 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सैलरी या तो 38,000 रुपए के बराबर है या उससे कम है। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछा तो 7/10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत ही बेसिक सवाल। 60 नंबर, इन एबीसी कंपनी, एक कंपनी में 60% एम्प्लॉय आर मैन एंड 48% ऑफ एम्प्लॉय आर इंजीनियर। सवाल में दे रखा है एक कंपनी में 60% एम्प्लॉय आदमी हैं एंड 48% ऑफ एम्प्लॉय आर इंजीनियर, और जितने एम्प्लॉय उसमें से 48% इंजीनियर हैं, एंड 66.66% ऑफ दीज आर मैन, और इंजीनियरों में भी 60.66% आदमी हैं। तो आपसे पूछा कितने परसेंट वुमेन ऐसी हैं जो इंजीनियर नहीं है, कितने परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जो इंजीनियर नहीं है? आयुषी, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप कल का लेक्चर दोबारा नहीं देखोगे और सवाल को ढंग से नहीं पढ़ोगे। मेरे समझाने में खोट नहीं है। वो ये बालक कैसे उत्तर बता दे रहे हैं पहले ही, सवाल देखने से पहले ही? बताओ। 2 समस्याएं, एक कि आप घर पे जाके अच्छे से रिवीजन नहीं करते जितनी जरूरत है, दूसरा कि आप सवाल को बहुत प्यार से समय देके नहीं पढ़ते। कोई डाउट आए तुरंत सवाल पढ़ो, फिर डाउट आ रहा है दोबारा सवाल पढ़ो, तिबारे आ रहा है दोबारा सवाल पढ़ो। ये प्रोसेस अपने जीवन में उतारिए, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो। इन एबीसी कंपनी, एक कंपनी में 60% एम्प्लॉय आदमी है। ये अलग सवाल है, वैसा क्वेश्चन नहीं है यहां पे, यहां ओवरऑल की कोई बात नहीं की जा रही। दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। 60% आदमी है, 48% एम्प्लॉय जिसमें इंजीनियर है, और इंजीनियर में भी 66.66% मैन है। तो कितने परसेंट वुमेन इंजीनियर नहीं है, ये पूछा है। चलो एक बात बताइए भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम कर लिया करो, आसान डाटा है। मैंने मान लिया कि एक कंपनी में टोटल 100 आदमी हैं। हमने ये मान लिया कि एक कंपनी में जो टोटल है, आसान डाटा है, 100 मान के कर लेंगे, बहुत टिपिकल होता तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। 100 आदमी है, इन 100 आदमियों से में 60% मैन है, तो 100 आदमी मैंने मान लिया जिसमें से 60 आदमी हैं और बाकी की 40 औरत है। 40 औरत है। आप बोलोगे जी सर, साल में दे रखा है 48% ऑफ एम्प्लॉय आर इंजीनियर। इन 100 लोगों में से भी 100 टोटल 100 एम्प्लॉय है, उसमें से 48% इंजीनियर हैं। 100 का 48% यानी कि 48, 100 में से 48 इंजीनियर हैं, और इन इंजीनियरों में भी 66.66% आदमी हैं। 48 इंजीनियर हैं,
48 का 66.66% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 66.66% होता है 2/3। 33.33% 1/3, 66.66% 2/3। 48 का 2/3 आ जाएगा मेरे दोस्तों 32। यानी कि 32 आदमी इंजीनियर हैं। टोटल इंजीनियर 48 हैं, जिसमें से 32 आदमी इंजीनियर हैं। तो बाकी क्या है? महिलाएं। यानी कि बाकी की महिलाएं 16 इंजीनियर हैं, 16। बाकी 16 महिलाएं इंजीनियर है, फीमेल इंजीनियर। टोटल 40 महिलाओं में से 16 फीमेल इंजीनियर है। कितना? 40%। तो 40% फीमेल इंजीनियर आ गई। 40% फीमेल इंजीनियर आ गई। आप बोलोगे जी सर, लेकिन आपसे ही नहीं पूछा, आपसे पूछा कितने परसेंट वुमेन इंजीनियर नहीं है। अगर 40% वुमेन इंजीनियर हैं तो बाकी का 60% वुमेन इंजीनियर नहीं है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? हाँ जी, होगा कोई तो? ये बहुत ही बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे। 48 में से 32 आदमी इंजीनियर है, तो 48 में से 32 घटाएं, बाकी की 16 फीमेल इंजीनियर हैं। लैंग्वेज पढ़िए सवाल की, ये बताइए सवाल नंबर 61। अब तक तो कुछ भी नहीं था, सब बच्चों का खेल था। असली सवाल तो अब आया है आपके सामने। असली 2, 3, हाँ जी, 3 क्वेश्चन आए हैं अब आपके सामने। भयंकर जी आपको नानी याद दिलाएंगे, अभी तक बहुत आसान था। ये बताइए, चलिए सवाल नंबर 61। In a group of people, 28% of members are young, while the rest are old. अभी सवाल में दे रखा, लोगों के एक ग्रुप में 28% मेंबर्स यंग हैं, जबकि बाकी बूढ़े हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट। अगर टोटल मेंबर्स का, कुछ लोगों का एक समूह, उसमें से 65% पढ़े लिखे हैं, एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, और इन पढ़े लिखों में से 25% जवान हैं, देन परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट इज नियरेस्ट टू। तो आप मुझे बताइए कि बूढ़े लोगों में, सवाल में ढंग से पढ़िएगा, तो निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत, यानी कि सवाल यह जानना चाह रहा है परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, यानी कि अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट बूढ़े हैं। अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट बूढ़े हैं, सवाल ये जानना चाह रहा है। चलिए, डाटा बहुत आसान है, सिंपल है, 100 मान के बनाइएगा मेरे दोस्तों। जैसे सपोज टोटल 100 लोग हैं, और मेरे शब्दों को सुनते जाइएगा, सवाल को बार बार पढ़िएगा। टोटल 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 28% यंग हैं। तो इन 100 लोगों में से जो यंग हैं वो 28%, यानी कि 28 लोग यंग हैं। बाकी का 72 क्या हुआ मेरे दोस्तों? फिर बूढ़े हो गए, ओल्ड। बाकी के 72 लोग बूढ़े हैं। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट। 65% लिटरेट है, यानी कि टोटल 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से 65% लिटरेट है, 100 में से 65 लोग पढ़े लिखे हैं। तो फिर इलिटरेट कितने हैं? जवाब दीजिए, इलिटरेट कितने, अनपढ़ लोग कितने 100 में से? मैं आपको हर एक चीज लिख के बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। 35, 100 लोग में से अगर पढ़े लिखे 65 है, भाई इन 65 में से कुछ जवान भी हो सकते, कुछ बूढ़े भी। अनपढ़ 35 है, इन 35 में से कुछ जवान भी हो सकते, कुछ बूढ़े भी। तो एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि जो अनपढ़ 35 है ना, इन 35 में कितने परसेंट बूढ़े हैं। चलो, आपसे पूछा बूढ़े लोगों का परसेंटेज। अच्छा, एक लाइन और दिया, 25% ऑफ लिटरेट्स आर यंग। लिटरेट्स का 25% यंग हैं। करो, बहुत ही शानदार सवाल है। लिटरेट का 25% यंग हैं। भाई 100 लोग हैं,
100 में से 65 पढ़े लिखे, इन 65 में से भी 25% यंग हैं, 65 में से भी 25% यंग हैं, तो 65 का 75%, 65 का 75% यानी कि 3/4 ओल्ड हो जाएंगे। यानी कि मेरे दोस्तों 65 लोगों में से 25% जवान हैं, तो इन 65 लोगों का 75% बूढ़े हैं। यानी कि मेरे दोस्तों पढ़े लिखे बूढ़े आगे, ये पढ़े लिखे बूढ़े आगे मेरे दोस्तों। टोटल 65 लोग पढ़े लिखे हैं, उन 65 लोगों में से 25% यंग हैं, तो बाकी कितना बचा? 75%। 75% ओल्ड है, तो 65 का 75% यानी कि 3/4। ये पढ़े लिखे लिटरेट ओल्ड लोग आ गए, ये लिटरेट ओल्ड लोग आ गए मेरे दोस्तों। 65 दिया कितना आ जाएगा? 195/4, 195/4। ये लिटरेट ओल्ड, ये पढ़े लिखे बूढ़े आ गए मेरे दोस्तों। जवाब दीजिएगा, लॉजिकली सोचो। पढ़े लिखे बूढ़े, आपको फोकस करना है अनपढ़ बूढ़ों पे। ये पढ़े लिखे बूढ़े हैं 195/4। टोटल बूढ़े जो है 72 है, टोटल बूढ़े 72 है। उन 72 बूढ़ों में से 195/4 पढ़े लिखे, तो अनपढ़ बूढ़े कितने हैं मेरे दोस्तों? इलिटरेट ओल्ड कितने हैं? इलिटरेट ओल्ड कितने हैं? तो आपका जवाब होगा सर ये है इलिटरेट ओल्ड, अनपढ़ बूढ़े। क्लियर है? 72 चौका 288, 288 में से 195 आपको घटाना है मेरे दोस्तों। चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हो, पर डेसिमल से आपको डर लगता होगा और ऑप्शन भी काफी नजदीक है। 288 में से 195 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और 88, 93/4, 93/4। क्लियर है? 93/4, जो कि मेरे दोस्तों 23.25 हो जाएगा, 23.25। तो 23.25 मेरे प्यारे भाई क्या है? अनपढ़ बूढ़े। क्लियर? बेटा मेरी भाषा को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से? अफजल 75% की वैल्यू 3/4। एक बार मैं फिर से बताता हूं, ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सवाल है। ये सवाल वो बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनको गणित आता होगा ना। गणित तो बहुत दूर की बात है, गणित नहीं, जिनको हिंदी अंग्रेजी ज्यादा अच्छे से आती होगी वो बच्चे सवाल करेंगे। इसमें गणित की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें जरूरत है अंग्रेजी की, हिंदी की, भाषा की। गणित तो है ही नहीं कहीं इसमें, ये तो हर कोई जानता है, किसी को भी समझाओ। परसेंटेज तो पूरी दुनिया जानती है। देखिए सवाल दोबारा से पढ़े। एक ग्रुप लोगों का एक समूह है जिसमें से 28% मेंबर्स यंग हैं, बाकी ओल्ड हैं। तो मैंने मान लिया कि जैसे टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग में से यंग जवान 28 है, बाकी के 72 ओल्ड है। आप बोलेंगे जी सर, इफ 65% ऑफ द नंबर्स आर मेंबर्स आर लिटरेट, भाई टोटल 100 लोगों में से 65% पढ़े लिखे, 100 में से 65 पढ़े लिखे। इन 65 पढ़े लिखों में कुछ अनपढ़ भी होंगे, कुछ बूढ़े भी होंगे। 65 अगर पढ़े लिखे तो टोटल अनपढ़ लोग कितने हैं? टोटल अनपढ़ लोग है 35। 100 में से 65 घटाइएगा 35। अब सवाल क्या बोला है? सवाल को ढंग से 2-3 बार, 25% ऑफ लिटरेट्स, 25% ऑफ लिटरेट्स आर यंग। सवाल में दे रखा 25% साक्षर युवा हैं, मतलब पढ़े लिखे जितने लोग हैं ना उनमें से 25% यंग हैं। पढ़े लिखे लोगों का 25% यंग हैं, पढ़े लिखे लोग 65 हैं, 65 का 25% जवान हैं। तो फिर बूढ़े कितने हैं? 65 का 25% जवान है, तो 65 का 75% ओल्ड हुए। यानी कि पढ़े लिखे लोग 65 हैं, उनमें से 25% जवान और उनमें से 75% बूढ़े। तो पढ़े लिखे बूढ़े हो गए जी ये 65 का 75%। 75% को मैंने 3/4 लिख दे, 195/4। ये पढ़े लिखे बूढ़े आ गए, पढ़े लिखे बूढ़े, पढ़े लिखे बूढ़े 195/4। टोटल बूढ़े 72 हैं,
टोटल 72 ओल्ड हैं, जिसमें से पढ़े लिखे बूढ़े 195/4 है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अनपढ़ बूढ़े आ जाएंगे, अनपढ़ बूढ़े, अनपढ़ बूढ़े आएगा 23.25। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। 23.25 अनपढ़ ओल्ड है, इलिटरेट ओल्ड। सवाल में आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स, अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट बूढ़े। अनपढ़ लोग टोटल 35 हैं, अनपढ़ लोग हैं कितने, टोटल 35। और इस 35 में से मेरे प्यारे भाई कितने बूढ़े हैं, 23.25 बूढ़े हैं, और ये निकालना है आपको कितने परसेंट है। तो 35 का कितना परसेंट होता है 23.25, अप्रोक्स आपको निकालना है। देखिए अगर 35 का 70% में निकालोगे ना, 70% आएगा 21 और 3.5 24.5, नहीं 24.5 से तो कम ही है ना, 23.25 है। अगर मैं 35 का 66 पॉइंट, क्योंकि सारे आंसर 66.66% के नजदीक है, ऑप्शन भी देखता हूं मैं, 66.66% निकालूं, 35 का 66.66% निकालू ना, 66.66% होता है 2/3, ये 70/3 आएगा, 70/3 होता है अप्रोक्स 23.33। 35 का अगर 66.66% निकालूंगा तो 23.33 आएगा, ये 23.25 है, यानी कि 66.66% से 66.66% से हल्का सा कम आएगा, एक ही ऑप्शन होगा ए 66, ये करेक्ट आ जाएगा। सॉल्व नहीं करते हम लोग। ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन किसके नजदीक है, इसके नजदीक जो है आसान परसेंटेज कौन सा है, 66.66%। 35 का 66.66% 2/3 निकालो, 70/3 हो जाएगा 23.33। क्लियर है, जबकि तो 23.25 है, तो 66.66% से हल्का सा कम होगा, 66%। चलिए समझ में आया होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है जी आपके सामने 62, ये बैंकिंग का सवाल है मेरे दोस्तों, ये वाला बताइए जल्दी से। जिसको अभी ना समझ में आए वो दूसरी की क्लास में इमला सिखाया जाता है, इमला, वो लिखने की प्रैक्टिस करो, इमला है ना, डिक्टेशन। इन ए सिटी, एक शहर में 68% ऑफ पॉपुलेशन आर लिटरेट, एक शहर में 68% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। इन विच द रेशियो, जिसमें, सवाल को ढंग से पढ़ेगा, एक शहर में 68% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, जिसमें, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात कर रहा है, जिसमें मेल फीमेल का रेशियो 11:6 है। ओके, सवाल में दे रखा है लिटरेट फीमेल का इलिटरेट फीमेल के साथ रेशियो 8:5 है। तो आपसे बोला कि अगर टोटल फीमेल शहर में कितनी है ये बताइए। अगर टोटल मेल 15,250 है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, प्यारा सवाल, आसान परसेंटेज है। तो मैंने मान लिया कि जैसे शहर में टोटल 100 आदमी है, ये समझो कि जैसे टोटल 100 है मेरे दोस्तों, एक शहर में टोटल 100 आदमी है। 100 में से पढ़े लिखे कितने मेरे दोस्तों, 100 में से 68 पढ़े लिखे, 100 का 68%, 68% पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है भाई। 100 में से पढ़े लिखे 68 है, तो बाकी का अनपढ़ कितने हुए, 32। सवाल में दे रखा है जैसे एक, मैंने मान लिया कि एक शहर में टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 68 पढ़े लिखे। पढ़े लिखे लोगों में, इन विच, जिसमें, पढ़े लिखे लोगों में मेल फीमेल का रेशो 11:6 है। तो इन पढ़े लिखे लोगों में इन पढ़े लिखे लोगों में मेल फीमेल का रेशो 11:6 है, यानी कि टोटल 17 हो गया, 11 6 17, 17 की वैल्यू 68 है, 4 गुना 11 चौक 44 और 6 चौक 24, 44 और 24।
भाई जैसे टोटल 100 लोग हैं, सवाल को ढंग से समझिएगा। 100 लोग में से 68 जो हैं वो पढ़े लिखे। इन पढ़े लिखे लोगों में मेल फीमेल का रेशियो 11:6 है। तो 68 को 11:6 में नहीं बांट सकते आप लोग। 11:6 में 11 6 होता है 17। 17 की वैल्यू 68 दे रखी है, एक की वैल्यू 4। तो 11 की वैल्यू 44, 6 की वैल्यू 24। 44 मेल हो गए, 24 फीमेल हो गए। यानी कि 44 पढ़े लिखे आदमी हैं, 24 पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अब मेरे दोस्त 32 अनपढ़ लोग हैं। इन अनपढ़ लोगों में भी कुछ आदमी रहे होंगे, कुछ औरत रहे होंगे, कुछ आदमी होंगे, कुछ औरत होंगे मेरे दोस्तों, इन अनपढ़ लोगों में भी। चलिए, सवाल में यह दे रखा है कि लिटरेट फीमेल का इलिटरेट फीमेल के साथ रेशियो 8:5 है। ये लिटरेट फीमेल है, पढ़ी लिखी महिलाएं। लिटरेट फीमेल का इलिटरेट फीमेल के साथ रेशियो 8:5 है। लिटरेट फीमेल का इलिटरेट फीमेल के साथ रेशियो 8:5 है। अगर सवाल में 8 की वैल्यू 24 दे रखे 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी 15। 5 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी 15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा। यानी कि टोटल 32 लोग अनपढ़ हैं, जिसमें से 15 महिलाएं। तो मेल कितने हो गए दोस्त? 17। मेल अनपढ़ कितने हो गए? 17। 17 प्लस 15 32 होता है। ठीक है। सवाल में दे रखा है टोटल पुरुष 15,250। टोटल पुरुष 15, तो 44 मेल और 17 ये। टोटल पुरुष कितने हो रहे हैं? 44 तो ये हो गए और 17 ये हो गए। 44 प्लस 17 कितना आ रहा है? 7 4 11 का 1, 4 1 5, 1 6, 61। सवाल में 61 की वैल्यू 15,250 दे रखी है। भाई टोटल मेल 15,250, 44 तो ये हो गए, 17 ये हो गए, टोटल हो गए 61। 61 की वैल्यू सवाल में 15,250 दे रखी है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, कुल महिलाएं 100 लोग माने थे, 100 लोगों में से 61 आदमी हैं। तो बाकी क्या है? बाकी फीमेल कितनी है? 39 फीमेल होंगी कि नहीं? 24 प्लस 15 39 फीमेल। आपसे नंबर ऑफ फीमेल पूछा है, तो फीमेल कितनी होंगी? 39। यानी कि आंसर जो भी होगा 13 और 3 का मल्टीपल होगा। तो 13 और 3 से कटने वाली संख्या देख सकते हैं। 13 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा। अभी 13 सत्ते 91, 13 से 13 कम 13, 13 पंजे 65, 9 5 14, 13 3 दोनों से कट रहा है। ये कट रहा है मेरे दोस्तों, 8 4 12 5 17, ये 3 से ही नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन हो जाएगा ए, 13 और 3 दोनों से कटने वाला। 61 की वैल्यू दी है 15250, कितने गुना है? 61 दूनी 122, 30 बच गया ना, 250 गुना। तो 39 की वैल्यू भी 250 गुना करनी होगी। अब 39 की 250 में कैसे गुणा करते हैं? पहले 250 की 40 में गुणा कर लो 10,000, फिर 10,000 को से 250 कम कर दो 9,750। 39 into 250, तो 39 इज 40 - 1, 40 into 250 10,000, 10,000 -250 करेंगे 9,750। अरे ठीक है, वेरी गुड राहुल, ये हुई ना बात। चलो सभी बच्चों का आंसर। अब इसमें और टिपिकल चीज भी पूछी जा सकती थी कि टोटल मेल दे दिया, अभी पढ़ी लिखी महिलाएं और अनपढ़ महिलाओं का डिफरेंस बताओ। सवाल जैसे आ गया कि पढ़ी लिखी महिलाएं और अनपढ़ महिलाओं का डिफरेंस, तो लिटरेट मेल 24, इलिटरेट फीमेल 15, डिफरेंस कितना? 24 15 का 9। 9 की वैल्यू पूछेंगे 2250 आ जाएगा। ठीक। चलो ये बताइए सवाल नंबर 63।
हाँ जी बताइए। ये आया किसी का आंसर? बहुत तगड़ा सवाल है, एकदम गोरा गोरा निकाला, नया मार्केट में कोई कर पाएगा इसे? क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अभी क्लास ए में, सॉरी क्लास बी में क्लास ए से 40% ज्यादा स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। क्लास ए में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और क्लास बी में जो नंबर ऑफ बॉयज है सेम है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ द क्लासेस। दोनों क्लासेस में गर्ल्स का जो परसेंटेज है मेरे दोस्तों वो सेम है। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी। तो आपसे पूछा है क्लास ए में बॉयज की संख्या का रेशियो बताइए क्लास बी में गर्ल्स की संख्या के साथ। देखो एक दिन में नहीं सीखोगे कि आप अभी से राजा बन जाओ, ये एक स्लो प्रोसेस है। मकान एक दिन में थोड़ा ना बन जाता है, या लोग बिल्डर एक दिन में थोड़ा ना बन जाते, मिस्त्री एक दिन में नहीं बनते। जब आप 3 4 5 महीने, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है आज तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप इसको देखो भी नहीं कि आपको यूज टू आदत हो जाएगी, आदत पड़ना जरूरी है। साल में दे रखा है कि क्लास बी में क्लास ए से 40% ज्यादा स्टूडेंट है, बस आप पढ़ते रहो बिना सवाल करे। 2/5। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ इस बात का कि क्लास ए में अगर 5 स्टूडेंट तो क्लास बी में 7 स्टूडेंट है। टोटल आ गया मेरे दोस्तों, टोटल। व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल। अगर क्लास ए में 5 स्टूडेंट है तो क्लास बी में 7। अब क्लास ए में गर्ल्स की संख्या क्लास बी के बॉयज की संख्या के बराबर है। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं गर्ल्स और यहां मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों बॉयज। यहां मैं लिख दे रहा हूं गर्ल्स, यहां मैं लिख दे रहा हूं बॉयज। सवाल में साफ साफ बोला है कि क्लास ए में गर्ल्स की संख्या क्लास बी के बॉयज की संख्या के बराबर है। यानी कि क्लास ए में अगर एक्स गर्ल्स हैं तो क्लास बी में भी एक्स ही बॉयज हैं। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? क्लास ए में अगर एक्स गर्ल्स है तो क्लास बी में भी एक्स बॉयज हैं। ठीक। और अगर टोटल 5 स्टूडेंट में से एक्स गर्ल्स है तो बॉयज कितने? 5 - एक्स। अगर टोटल 7 स्टूडेंट में से एक्स बॉयज है तो गर्ल्स कितनी है? 7 - एक्स। आप बोलोगे जी सर। सवाल में दे रखा है कि दोनों ही क्लास में लड़कियों का परसेंटेज सेम है। लड़कियों की संख्या सेम नहीं, लड़कियों का परसेंटेज सेम है। लड़कियों का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल स्टूडेंट और बटे नंबर ऑफ गर्ल्स। भाई टोटल स्टूडेंट इसमें क्लास ए में 5 है, इसमें से गर्ल्स कितनी है? एक्स। गर्ल्स का परसेंटेज हो गया। क्लास बी में 7 स्टूडेंट है टोटल, जिसमें से गर्ल्स कितनी है? 7 - एक्स। ये गर्ल्स का परसेंटेज हो गया, दोनों सेम हो गया। यहां से करेंगे तो 7x बराबर 35 - 5x। एक्स बराबर आ जाएगा जी 35/12। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन को अपनी मजबूत करिए। 7x बराबर 35 - 5x। 7x + 5x 12x बराबर 35 आ जाएगा, तो x आ गया 35/12। आप बोलोगे जी सर सवाल में बोला है कि क्लास ए में बॉयज की संख्या का रेशियो क्लास बी की गर्ल्स के साथ। क्लास ए में बॉयज की संख्या, क्लास ए में कितने बॉयज है? 5 - एक्स। 5 - 35/12 किसके साथ रेशियो बताना है? क्लास बी की गर्ल्स के साथ। क्लास बी में कितनी गर्ल्स हैं? 7 - एक्स। क्लास बी में कितनी गर्ल्स है? 7 - एक्स। 7 - 35/12 ये आपको रेशियो बताना है। करेंगे मेरे दोस्तों। 12 तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे है। 12 × 5 = 60 - 35 = 25। 12 × 7 = 84 - 35 = 49। तो रेशियो कितना आ गया? 25:49। मुझे लगता है कि यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आई है। क्लियर है? हाँ जी। एक बार देखो इसको दोबारा से।
चलिए, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है, तो आज इतना ही रहने दें। अरे अरे, कंसेप्ट बताना है, वो हो नहीं पाएगा आधे घंटे में, 1.5 घंटे का चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। चलो हटाओ इसको, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, छोड़ दो पीछे की चिंता। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, चेंज। हिंदी में कहेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। हिंदी वाले भाई लिखेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, मैं ना लिख रहा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर? ओके। अब बहुत प्यार से समझिएगा, जैसे मैंने आपको डेविएशन सिखाया, वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट पूरे गणित में लगेगा, ऐसे ही सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, यूनिवर्स क्लास कंसेप्ट पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा। ये कंसेप्ट आपके लिए उतना ही जरूरी है समझना क्लियर अच्छे से, जितना जरूरी नौकरी लगना है। अब मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा है चेंज। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। जब हम किसी संख्या को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चेंज है, घटाएंगे तो वो नेगेटिव चेंज है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे कोई नंबर एक्स है मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक्स को 13% बढ़ाया, तो मेरे प्यारे भाई बताइए एक्स का मान क्या हो जाएगा? मैंने आपको सिखाया हुआ है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप एक्स को 13% बढ़ाओगे तो 113% ऑफ एक्स हो जाएगा। पहले कितना था? 100% ऑफ एक्स था। ठीक है मेरे प्यारे भी, अब 13% बढ़ा दे तो 113% एक्स, या फिर 1.13 एक्स हो जाएगा। तो यहां बढ़ाया गया है ना, ये पॉजिटिव चेंज है। बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव, घटाएंगे तो निगेटिव। समझ में आ गया? कोई नंबर वाई है मेरे दोस्तों, आपने इसको 27% घटाया, क्या मतलब है? 100% जो होती है हर चीज, 27% आपने घटा दिया मेरे दोस्तों, तो कितनी रह जाएगी? 73% रह जाएगी। 73% ऑफ वाई वैल्यू रह जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 0.73 वाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर परसेंटेज बहुत ही आसान है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कितना कर लेते हैं, टिपिकल परसेंटेज हो रहा है, ठीक है भाई, जैसे कि 18.75%, आपने जेड को 18.75% बढ़ाया। 18.75% क्या होता है? 6.25%, 1/16, तो 18.75% होगा 3/16। हर चीज अपने आप में एक होती है, एक। आपने 3/16 बढ़ा दी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 3/16 टाइम्स ऑफ जेड। अब जेड का मान 19/16 गुना हो गया वो जेड। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो कब आप 100% यूज करेंगे, कब आप फ्रैक्शन यूज करेंगे, ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट। ठीक है दोस्त? ना, अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, मैं मेरे प्यारे भाई आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा दोस्तों। इसमें तीनों ही तरीके हम देखेंगे, 100 मान के भी, रेशियो से भी और फॉर्मूले से भी। तीनों ही अपने आप में बेस्ट है और तीनों का मतलब एक ही है। बहुत प्यार से इस चीज को समझना। सपोज आपकी पॉकेट में दोस्तों 100 रुपए, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए, कितने रुपए हैं? 100, इससे ज्यादा होंगे भी नहीं। 20 रुपए तो मेरे पास है, तुम्हारे पास कैसे हो सकते हैं 100? इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। सपोज आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों 100 रुपए हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा किया, 100 रुपए हमारी झोली में डाला। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस 100 रुपए को 30% बढ़ाओ तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे मेरे दोस्तों? कितने? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से। आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, क्लियरली समझना। अगर आप इसको 30% बढ़ाओ तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर 100 को 30 रुपए बढ़ाया
तो अब आपकी पॉकेट में 130 रुपए हो जाएंगे। करंट में आपकी पॉकेट में 130 रुपए है वर्तमान में। अब आपको पिछले को नहीं देखना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है किसी संख्या को लगातार एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ाते या घटाते जाना। किसी संख्या को लगातार एक निश्चित परसेंटेज से चेंज करते जाना। आपकी पॉकेट में 100 थे, 100 को 30% बढ़ाया तो अब आपकी पॉकेट में 130 रुपए हो गए। आपको ये 130 पे फोकस करना है। शुरू में क्या था कोई मतलब नहीं, अब आपकी पॉकेट में 130 हो गए मेरे दोस्तों, 130। इस 130 रुपए को आपने 20% और बढ़ाया मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, 20% और बढ़ाया तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे प्यारे भाई, जवाब दीजिए, कितने रुपए हो जाएंगे? यस सर, सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट। 130 रुपए का 20% 26 होता है। 130 को 26 बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो जाएंगे। 156 क्लियर है? 130 रुपए का 20% 26 होता है, 26 और जोड़ोगे तो अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही ना। अब आपको पिछला कुछ नहीं देखना, पिछला क्या था ऐसे तैसे में घुस जाए, पिछला कुछ नहीं देखना। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। आपने इसको 10% घटाया, 10% डिक्रीज करा, तो अब बताओ आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब 156 रुपए को 10% घटाया तो 156 का 10% होता है 15.6। तो 15.6 घटाइए मेरे दोस्तों, तो 156 में से 16 घटा लो, 140 आ जाएगा अभी, लेकिन 0.4 कम घटाना, 140.4, 140.4। तो अब आपकी पॉकेट में 140.4 रुपए हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर भाई? 156 का 10% कितना होता है? 15.6। 156 में से 15.6 घटाओगे तो 140.4 रह जाएंगे अब आपके पॉकेट में। घटाना तो हर कोई जानता है मेरे दोस्तों। तो यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मतलब मेरे प्यारे भाई क्या कर रहे हो आप? 100 को नहीं छेड़ रहे हो। 100 रुपए था, 100 को 30% बढ़ाया 130। ये आदमी की तरक्की की तरह है। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया 2020 में, फिर 2021 में कुछ कमाया, फिर 2022 में कमाया, तो 2022 में आपने कितना मुनाफा कमाया बिजनेस में, 2021 से आप कंपेयर करोगे पिछले साल से। 100 रुपए को 30% बढ़ाया, एक नई वैल्यू आ गई, फिर उसको 20% और बढ़ाया, नई वैल्यू आ गई, फिर उस वैल्यू को आपने 10% और घटाया। ये प्रोसेस लगातार, तभी तो कह रहा हूं क्रमागत। सक्सेसिव का मतलब ही होता है हिंदी में लगातार, क्रमागत। क्रमागत किसी संख्या को बढ़ाते घटाते जा रहे हो। फर्क समझ में आ गया? क्या आपको सक्सेसिव का मतलब समझ में आया कि व्हाट इज सक्सेसिव? क्या आपको मतलब समझ में आया व्हाट इज सक्सेसिव? लगातार प्रतिशत चेंज। क्लियर है? ये शब्द समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो जिस सवाल में ऐसी कोई चीज दिखाई देगी ना, कुछ बच्चे कहेंगे सक्सेसिव से नहीं होगा क्या, इससे नहीं होगा क्या, अब उससे नहीं होगा क्या, तो जिस सवाल में लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होगा वहीं ये प्रोसेस अप्लाई होगा। ठीक है ना? तो 100 रुपए थे, पहले आपने 30% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। ये आगे भी करा जा सकता है। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। ये होगी आपकी फाइनल वैल्यू। ये होगी मेरे दोस्तों आपकी पॉकेट में फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यानी कि मैंने क्या कहा, ये इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। अगर आपके, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं और 100 रुपए को लगातार 30%, फिर 20%, फिर 10% माइनस से चेंज करा जाए, बढ़ाया जाए,
तो मेरे दोस्तों वो 100 रुपए जो है बढ़ के आपके पॉकेट में 140.4 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए को पहले 30% बढ़ाया जाए, फिर 20% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए मेरे दोस्तों, तो वही 100 रुपए आपके पॉकेट में अब 140.4 रुपए बन जाएंगे। तो नेट चेंज कितना आया, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, 100 रुपए 140.4 बन गए, यानी कि 40.4% इंक्रीज हो गया। वैल्यू इन फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू से, शुरुआती वैल्यू से 40.4% बढ़ गई। इसको कहते हैं हम नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज, कुल प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि अगर किसी कंपनी की ग्रोथ लगातार 30%, 20%, -10% हो रही हो, तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। वो डायरेक्ट ये कहेगा कि यार मेरी कंपनी 3 साल में पहले से 40.4% ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है। यानी कि मैं ये कहूं 30%, 20% एंड -10%, -10% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इन तीनों का इक्वलेंट परसेंटेज चेंज, इन तीनों के इक्वलेंट परसेंटेज चेंज जो है, इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, वो कितना है जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर 40.4%। क्या आपको फर्क समझ में आया मेरे प्यारे भाई, 40.4%। इन तीनों के इक्वलेंट परसेंटेज चेंज क्या है, 40.4%। बिल्कुल आएंगे सत्यम भर भर के। तो मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि सक्सेसिव क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है ना। कोई फाइनल वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू की तुलना में कितना परसेंटेज बढ़ या घट चुकी है, हम उसी को बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज। इनिशियली 100 रुपए थे, अब ऐसा 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 लगातार चेंज करने पर 140.4 रुपए हो गए, तो नेट चेंज आया 40.4% का। इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए। अब मैं दोस्तों ये हटा रहा हूं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। देखिए सेम चीज को मैं समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई आपके सामने एक्स का एग्जांपल लेके। एक्स जैसे कोई नंबर शुरुआत में आपके सामने इनिशियली एक्स है, सपोज कोई नंबर मेरे प्यारे भाई आपके सामने शुरुआत में एक्स है। कितना है? एक्स। बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बात समझिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। सपोज कोई नंबर है मेरे दोस्त आपके सामने एक्स, कितना है, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, एक्स। आपने एक्स को 30% बढ़ाया। एक्स को कितना बढ़ाया मेरे दोस्तों? आपने एक्स को 30% बढ़ाया। तो मेरे प्यारे भाई अब एक्स का मान कितना हो जाएगा? अगर किसी भी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 130%, यानी कि 1.3। अब एक्स का मान ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अब एक्स का मान ये हो गया। आप बोलोगे जी सर अब एक्स का मान ये हो गया। भाई पहले कोई नंबर शुरुआत में सपोज एक्स था, आपने एक्स को 30% बढ़ाया, तो अब एक्स का मान कितना होगा? एक्स को 130% बढ़ा दिया, अब एक्स 1.3 टाइम्स हो गया। अब एक्स की वैल्यू ये हो गई मेरे दोस्तों, सॉरी 1.3 टाइम्स, अरे 1.13 नहीं, 1.3 टाइम्स। 30% बढ़ाया 0.3। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों अब एक्स की वैल्यू ये हो चुकी है मेरे प्यारे भाई, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। आप बोलोगे जी सर ये दिखाई दे रहा। अब इस वैल्यू को मेरे दोस्तों पुराने एक्स पे फोकस नहीं करना, अब एक्स का मान ये हो चुका है। अब इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को आपको क्या करना है? इस वाली वैल्यू को बढ़ाना है आपको। कितना? 20%। अब आप इस वैल्यू को 20% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगी? किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो खुद का 120% हो जाएगी, यानी कि 1.2 टाइम्स हो जाएगी। कितना? 1.2 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। यानी कि अब एक्स का मान दोस्तों ये हो गया, अब एक्स का मान ये हो गया मेरे प्यारे भी। अब वैल्यू इतनी हो गई बदल के,
पहले शुरुआत में x थी, 30% बढ़ाया तो x का 1.3 टाइम्स हो गया, ये होगी वैल्यू। अब इसको 20% और बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 1.2 से गुणा हो गई। अब वैल्यू ये हो चुकी है मेरे दोस्तों, बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों आपने इस वैल्यू को 10% और घटाया, 10% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना लगेगा? 90%, यानी कि 0.9। तो अब कितना हो गया मेरे प्यारे भी? 0.9 टाइम्स हो गया, 0.9 टाइम्स। क्लियर? यानी कि अब शुरुआत में अगर x का मान ये था तो अब फाइनली x का मान इतना हो चुका है। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? जितने बालक ये पढ़ रहे हैं इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? अब इससे पहले तो मैं तुम्हें गायब करता हूं। भाई सपोज आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए थे, x। क्लियर है? मेरी बात को बहुत प्यार से समझना, x रुपए थे, आप x को 30% बढ़ाया, किसी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो अब कितने रुपए हो जाएंगे आपकी पॉकेट में? तो अब हो जाएंगे x का 130%। 130% का मतलब होता है 1.3 मेरे दोस्त, यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो गए, ये अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, करंट में वर्तमान में आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं। इस धनराशि को 20% और बढ़ाया, इसको 20% और बढ़ाओगे, इसी संख्या को मेरे दोस्तों, इस संख्या को जो बोर्ड पर लिखी हुई है, इस संख्या को 20% और बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर 120% हो जाएंगे, यानी कि 1.2 टाइम्स हो जाएंगे सर अब मेरी पॉकेट में। यानी कि प्रेजेंट में आपकी पॉकेट में कुल इतने रुपए हैं, वर्तमान में आपकी पॉकेट में अब इतने रुपए हैं। इस संख्या को, यही तो हो रहा है, इस संख्या को आपने 10% घटाया, अब इस संख्या को अब आपने 10% घटाया तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए रह जाएंगे? 100% से 10% घटाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 90%, यानी कि 0.9 रुपये रह जाएंगे, 0.9 रुपये रह जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर। तो आप लोगों ने यहां क्या देखा मेरे दोस्तों? किसी बच्चे को समझ में आया उसने यहां पे क्या देखा? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है देसी भाषा में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। गुणा का मतलब ही होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा हो रही है। आपने x रुपए थे आपकी पॉकेट में, x को 30% बढ़ाया, 130% बढ़ाने का मतलब किसी संख्या को 30% बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 130% 1.3। फिर आपने 20% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2 120%। फिर आपने 10% घटाया मेरे दोस्तों, 10%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 90%, यानी कि 0.9। लगातार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। जिसको ये नहीं पता कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते, वो ये लेक्चर बंद करके परसेंटेज का दूसरा लेक्चर देख दोबारा से। यार आप लोगों को ये बात समझ में आई? जितना मैं बोलूं उतना बताओ, हाँ या ना? अरे भाई क्यों नहीं समझते तुम लोग? कुछ क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते यार? इतनी मेहनत से, इतने सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं, दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा हुआ इतने सिंपल तरीके से, नहीं किसी गूगल के पेज पे। पता नहीं क्या चाहिए आप लोगों को। एक्स था शुरुआत में, 30% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 हो जाएगा।
फिर 20% बढ़ाया 1.2 से गुणा, फिर 10% घटाया 0.9 से गुणा। यानी कि मैंने यह बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। मतलब ये देखिए, अगर शुरुआत में आपकी पॉकेट में x रुपए थे, तो x रुपए को पहले आपने 30% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, तो फाइनली आपकी पॉकेट में मेरे दोस्तों कितने रुपए हो गए? ये हो गए। तो x रुपए से इतना हो गए। कितना है मेरे दोस्तों? जरा इनकी गुणा करिएगा। 1.3 की 1.2 में गुणा करेंगे 1.56। 1.56 की जब 0.9 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 छिक्का 54 का 4, हासिल लगे 5, 9 पंजे 45, 5 50, 0 हासिल लगे 5, 9 एकम 9 5 14, यह 1404 डेसिमल 3 डिजिट पे लगेगा 1.404 x। कितना आ गया? 1.404 x, 1.404 x। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में x रुपए हैं, आप उसको 30% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, फिर 10% घटाओ, तो अब आपकी पॉकेट में 1.404 x हो जाएंगे। तो x रुपए से बढ़कर इतना हो गया मेरे दोस्तों। जवाब दीजिए कितना बढ़ा? तो आपका जवाब होगा सर 0.404 बढ़ा। कितना बढ़ा? 0.404 बढ़ा। 0.404 को परसेंटेज में 100 से गुणा करके कितना कहेंगे? 40.4%, 40.4% बढ़ा मेरे दोस्तों। नेट परसेंटेज चेंज कितना है? 40.4% का। यहां भी नेट परसेंटेज चेंज मेरे दोस्तों क्या आया? 40.4% का। 100 से वैल्यू 140.4 हुई है, तो कितना बढ़ी है? 40.4%। मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। ये देखिए, ये मैंने आपको समझा। हर एक चीज को लिखने का एक मतलब होता है। किताबों में नहीं लिखी जाती। ये लाइन मैंने ये चीज इसलिए लिखी 100 मान के, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं कि सक्सेसिव की परिभाषा क्या है, कैसे सक्सेसिव काम करता है, नेट प्रतिशत चेंज क्या होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाइए। गुणा का मतलब ही जहां गुणा गुणा और परसेंटेज जहां आएगा, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर। और कैसे, वो मैंने आपके सामने समझाया ये एग्जांपल डिटेल में। खुर्शीद x रुपए 1.404 x हो गए, तो बढ़ा कितना? इंक्रीज कितना हुआ? 0.404 इंक्रीज हुआ। परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन। कल्पना डेसिमल है ना, 1 2 3 डेसिमल है, यहां पे गुणा करना सीख लो। चलिए मेरे दोस्त, अब मेरे प्यारे भाई इसी बात को मैं, अगर मैं डेसिमल में ना लिख के फ्रैक्शन में कहूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से समझिएगा। आपके पॉकेट में x रुपए मेरे दोस्तों, x रुपए। क्लियर? आपकी पॉकेट में मेरे दोस्त कितने रुपए हैं? x रुपए। आपने इनको 30% बढ़ाया। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे दोस्तों 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है। पॉकेट में x रुपए हैं, 3/10 बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर, अब आपकी पॉकेट में 13/10 रुपए हो जाएंगे। 13/10। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो चुके हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर इतने हो चुके हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। फिर आपने इस संख्या को 20% बढ़ाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी? 1/5। अभी 1/5। 1/5 बढ़ाया तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? गुणा 6/5। इस संख्या को 20% 1/5 बढ़ाओगे तब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब आपकी पॉकेट में गुणा 6/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, आपकी पॉकेट में अब इतने रुपए, फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, फ्रैक्शन में इतने रुपए हैं।
आपने इसको 10% घटाया, 10%, 10% का मतलब 1/10। आपने इस संख्या को 1/10 घटाया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर 9/10। आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 9/10, 9/10। 9/10। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? यानी कि एक्स रुपए आप लेके चले थे, अब आपकी पॉकेट में इतना हो गया मेरे दोस्तों। क्या इसमें कोई परेशानी? ये मेरे दोस्तों इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल, और मेरे प्यारे भाई ये है आपकी फाइनल। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। इसका ले लेंगे मेरे दोस्तों रेशियो। आप इसका रेशियो ले सकते। अगर मैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो लूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहोगे जी सर ये रेशियो ले लीजिए। जब आप रेशियो लोगे तो ये एक्स से एक्स तो कट ही जाना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कट ही जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना काटा जा सके उतना काट लो। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कट गए यहां से। नीचे क्या आ रहा? 5 पच्चे 25, 2 साम 250, 250 की यहां गुणा कर देंगे, 250 एकम 250। रेशियो, रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 13 तिया 39 निम्मा, 40 निम्मा 360, 360 से 9 कम करेंगे 351, 250 रेशियो 351, ये आ गया। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आया? 250 रेशियो 351। प्यारे बच्चे, इसमें एक भी स्टूडेंट को, जो भी बालक इस क्लास में पढ़ रहा है, उसको कोई डाउट हुआ क्या? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया 250 रेशियो 351। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों, अगर मैं देसी भाषा में कहूं, अगर आप अपनी पॉकेट में 250 रुपए लेके चलोगे ना, 250 रुपए, आप पहले उसे 30% बढ़ा दो, फिर नई वैल्यू आ जाएगी उसको 20% बढ़ा दो, फिर नई वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको 10% घटा दो, तो अब आपकी पॉकेट में 30, 20 और -10 से चेंज करने पर अब आपकी पॉकेट में 351 रुपए हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ये मतलब है इनिशियली आप 250 रुपए लेके चलोगे, 30% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, फिर 10% घटाओ, तो अब आपकी पॉकेट में 351 रुपए हो जाएंगे। अगर किसी को अब भी ना समझ में आओ तो ऐसे में घुस जाओ वो, ठीक है ना? जानवरों के साथ खेलना शुरू कर दो, वो पिंग पोंग, सड़ी बुद्धि के व्यक्ति। ₹250 से आपके पास 351 रुपए हो जाएंगे, तो कितना इंक्रीज हुआ? कितना चेंज हुआ? 250 से 351 हुआ, तो कितना बढ़ा? तो आपका जवाब होगा सर 101 रुपए बढ़ गए, 101 रुपए। कितने रुपए पर? 250 रुपए, 250 पर 101 रुपए का चेंज हुआ। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, इंटू 100%। क्लियर है? 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, 202/5। 202/5 का मतलब होता है 40.4% इंक्रीज। इंक्रीज, तीर ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं इंक्रीज, तीर नीचे की तरफ ले जाऊंगा डिक्रीज, यानी कि आपकी वैल्यू 40.4% बढ़ गई। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तीनों से एक ही रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है? 100 मान के मैंने समझाया, तीनों से अलग अलग चीजें सीखने को मिली। यहां से अगर मैं डायरेक्ट ये चीज समझाता ना, किसी को पता नहीं चलता सक्सेसिव क्या होता है, क्यों गुणा कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। इस चीज से सीखने को मिला कि सक्सेसिव की परिभाषा क्या है और नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है। यहां से सीखने को मिला कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, और कोई नया मतलब नहीं है। यहां से हमें सीखने को मिला कि आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करते जाइए फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आप इनिशियल वैल्यू से आप
इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो भी निकाल सकते हैं इजीली। यहां से क्या सीखा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का आसानी से रेशियो निकाला जा सकता है। आप केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की डायरेक्ट गुणा करते जाइए मेरे दोस्तों, गुणा। मतलब मैं इस तरीके से सवाल कह सकता था कि आपने किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर आपने 20% बढ़ाया, फिर आपने 10% घटाया, तो बताइए उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आपने 3/10 बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 13/10 इंटू 1/5 बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 6/5 इंटू आपने 1/10 घटाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 9/10। आप बोलोगे जी सर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, 5 पच्चे 25, 2 शाम 250, ये 250 हो गया। और 13 तिया 39 निम्मा 351, क्या आ गया, जो नीचे होता है ना मेरे दोस्तों, बेस जो होता है, जो बेस होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल बेस जो होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। जो ऊपर होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा फाइनल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप 250 रुपए लेके चले थे, आप इतना इतना चेंज करोगे तो आपकी पॉकेट में 351 हो जाएंगे। 250 से 351 हो जाएंगे तो 40.4% का इंक्रीज हो गया। इस बात को ऐसे ना लिख के मेरे दोस्तों, ऐसे भी लिखाऊंगा मैं, हर जगह ज्यादातर ऐसे लिखूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने किसी संख्या को 30% बढ़ाया 3/10, 3/10 बढ़ाने का मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 10 थी तो 10 से बढ़ के 13 होगी मेरे दोस्तों। अगर कोई वैल्यू 30% बढ़ाया, इनिशियल 10 थी, 10 से बढ़ के 13 होगी। फिर 20% बढ़ाया 1/5, 20% 1/5 बढ़ाया, 5 का मतलब अगर इनिशियल 5 थी तो 5 से बढ़ के होगी 6। फिर 10% घटाया 1/10, 1/10 का मतलब इनिशियल 10 थी तो 10 से घट के क्या होगी 9। आपको निकालना है उस संख्या में ओवरऑल कितने परसेंटेज चेंज आया, कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। तो तीनों की सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करने के लिए इधर की संख्या उधर की संख्या से कटेंगी, इधर उधर की वैल्यू कटेंगी। देखिए 2 पंजे 10, 2 तिया 6, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से काट लिया। ये 5 पच्चे 25, 2 शाम 250, रेशियो 13 तिया 39 निम्मा 351। आप बोलोगे जी सर ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का 250 से 351 हो गया तो कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो आपका जवाब होगा सर 40.4% इंक्रीज हो गया, 40.4% इंक्रीज। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे सवाल कहता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अगर डाटा बहुत टिपिकल है तो उसको 100 मान के किया ही नहीं जा सकता, आप उसको हमेशा फ्रैक्शन से करिए। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी संख्या को 14:2/7% बढ़ाया, 14:2/7% बढ़ाया, फिर आपने 37.5% बढ़ाया, 37.5% बढ़ाया, फिर आपने 20% घटाया, तो बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। इस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। बीस परसेंट की जगह यहां पे 6.66% कर लेते हैं, घटाया नेट परसेंटेज चेंज। अगर किसी संख्या को पहले 14 सही 2/7% बढ़ाया जाए, फिर 37.5% बढ़ाया जाए, फिर 6.66% डिक्रीज किया जाए, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो आसान डाटा है तो 100 मान के कर लेता उछल उछल के, टिपिकल परसेंटेज में ये तरीका फेल। ये तो डेसिमल की गुणा है ये, तो यहां कौन सा तरीका कामयाब होगा,
रेशियो वाला मेरे दोस्तों, क्योंकि डाटा ऐसा है मेरे प्यारे भाई, ये रेशियो मेथड इज बेस्ट, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू इजीली कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन इनकी परसेंटेज वैल्यूज बहुत डिफिकल्ट है। किसी संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ाने का मतलब 1/7 बढ़ाना। किसी संख्या को 1/7 बढ़ाओगे तो 7 से बढ़ के मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 8। फिर 37.5% होता है 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, क्योंकि 8 से बढ़ के कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 11। फिर 6.66% घटाओगे यानी कि 1/15। 1/15 का क्या मतलब है कि अगर 15 है मेरे दोस्तों तो 15 से घट के कितनी हो जाएगी? 14। नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की आपस में गुणा, इन तीनों की आपस में गुणा करनी है। उधर का 8 और इधर का 8 कैंसल आउट हो जाएगा। इस 7 से 14 दो बार कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा जी? इधर बचा 15 एकम 15। इधर क्या बचा मेरे दोस्तों? इधर बचा 11 दूनी 22। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। अगर आपकी पॉकेट में 15 रुपए हैं, 15 रुपए को पहले 14 से ही 2/7% बढ़ाओ, फिर 37.5% बढ़ाओ, फिर 6.66% बढ़ाओ, तो अब आपकी पॉकेट में 22 रुपए हो जाएंगे। 15 रुपए से 22 हो जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 7/15। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 7/15 हो जाएगा मेरे दोस्तों 7×42 और 14/3 46 सही 2/3%। 46:2/3% इंक्रीज, यानी कि आपकी पॉकेट में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो 46:2/3% इंक्रीज आएगा। यानी कि इन तीनों के इक्वलेंट किसी संख्या को इन तीनों परसेंटेज से सक्सेसिव चेंज कर लो, या फिर एक बार में 46:2/3% बढ़ा लो, मतलब एक ही है। इन तीनों का सिंगल इक्वलेंट परसेंटेज जो है वो 46:2/3% है। मुझे लगता है बात आपको अच्छी समझ में आई है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया। आज इतना ही छोड़